Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Science Curiosity, chapter number 6 Pressure, Wind, Storms and Cyclones. आज हम क्लास 8 का क्यूरोसिटी का साइंस का चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं. प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. ये आपका चैप्टर रिलेटेड क्लास 8 के पुराने कोर्स में भी है. उसमें साथ में ही था आपका फोर्स, फ्रिक्शन एंड आपका प्रेशर साथ में ही था. ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर करके जो था. इसमें चैप्टर को डिवाइड करा गया है. इसमें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ. इस चैप्टर में बेसिकली प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ प्रेशर, देन विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. प्रूव एंड पॉन्डर. सो वाई आर winds stronger on some days than on others. ये जो आपने देखा होगा ना, कभी कभी कुछ दिनों में से एक दो दिन हवा सही रही, उसके बाद 2 दिनों के बाद हवा बहुत तेज हो जाती है, या जब बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हवा शांत हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वाटर टैंक्स यूजली प्लेस्ड एट हाइट. वाटर टैंक्स का हम यूजली एक हाइट पे, आपने देखा होगा आपके स्कूल के आसपास जो वाटर टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, आपके घरों के आसपास भी बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स आपने देखे होंगे. तो एक सर्टेन हाइट पे क्यों रखा जाता है, इतने ऊंचाई पे क्यों रखा जाता है वो? इसका कोई रीज़न होगा. ड्यू टू प्रेशर. ठीक है. कैन एयर प्रेशर रियली क्रशर्स. क्या एयर प्रेशर भी हमें क्रश कर सकता है? येस. अब हम क्रश क्यों नहीं है, मतलब हमारी बॉडी टूट क्यों नहीं रही है? वाई? बिकॉज हमारी बॉडी भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसके थ्रू ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं. एयर प्रेशर का जितना प्रेशर लग रहा है और जितना हमारा बॉडी फोर्स एग्जर्ट कर रही है टूवर्ड्स एयर प्रेशर, वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी एक नॉर्मल प्रेशर के थ्रू पे रहती है. ये भी सभी क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. स्टॉर्म्स और साइक्लोन से क्या होता है, एंड अगर अर्थ रोटेट होना स्टॉप हो जाए तो साइक्लोन्स क्या अब भी रहेंगे? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में स्टार्ट होते हैं. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड स्वेलिंग इन द एयर और बीइंग स्वेप्ट अवे. आपने देखा होगा कि जो गिरे हुए पत्ते होते हैं पेड़ से, जो जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो ग्राउंड पे स्वेलिंग हवा के थ्रू वो उड़ने लगती हैं पत्ते. आपने देखा होगा ना, ज़मीन पे भी उड़ने लगते हैं पत्ते. ठीक है. एंड ट्रीज स्विंग. ट्रीज भी एक जगह से हिलने लगते हैं हवा के थ्रू. तेज़ आंधी होने लगती है, कभी कभी ट्रीज भी अप्रूट हो जाते हैं. ट्रीज जड़ के थ्रू उड़ जाता है आंधियों में, तूफानों में. और इवन कभी कभी बेंडिंग व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज. जब ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है तो वो बेंड होके टूट के हवा के साथ बह जाता है. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई फॉरेन लीव्स राइज इन द एयर और ट्रीज स्वे ऑन और बेंड. क्या आपने कभी वॉन्डर हुए आपकी जब नीचे गिरी पत्ती उड़ने भी लगती है हवा के थ्रू, एंड तेज हवा के थ्रू हमारे ट्रीज कैसे अप्रूट हो जाते हैं या कैसे स्वे होने लगते हैं. डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज और ऑन ट्रीज टू बेंड. क्या विंड फोर्स एक्सर्ट करती है हमारे गिरे हुए पत्तों पे और ट्रीज जो बेंड हो रहे हैं उन पर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करती है, इसके थ्रू हमारे फोर्स एक्सर्ट होने पे वो ज़्यादा गिरे पत्ते उड़ने लगते हैं, ट्रीज आपके बेंड होने लगते हैं, टूटने लगते हैं. रिकॉल ऑल अदर सिमिलर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स और रैटनिंग ऑफ विंडोज और फ्लटरिंग ऑफ क्लोथ्स. आपने देखा होगा जब तेज़ हवा चलने लगती है, जब आप ऊपर कपड़े सुखा रहे होते हो, वो कपड़े भी क्या करने लगते हैं, फ्लटर करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं कपड़े भी, अगर हम उसे पिन से लगा के रखते हैं. ठीक है. डोर्स भी आपके खटपट करने लगते हैं ज़्यादा तेज़ हवा से. खिड़कियाँ भी होने लगती हैं. क्यों? बिकॉज ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है एयर का. सो हाउ डज द फोर्स एग्जर्टेड बाय विंड मेक्स दिस हैपन. कैसे विंड का जो फोर्स है ये सब कुछ चीज़ें करने देता है, कैसे ज़्यादा विंड का फोर्स, इतना ज़्यादा विंड का फोर्स कैसे एग्जॉर्ट होता है चीज़ों पे, इसके थ्रू चीज़ें ये सभी चीज़ें करने लगती हैं. द फोर्स एग्जर्टेड बाय विंड क्रिएट्स एंड विंड प्रेशर विच कॉजेज दीज इफेक्ट्स. जो फोर्स एग्जर्ट करता है विंड, वो इस टाइप में एग्जर्ट करता है विंड फोर्स कि जो विंड प्रेशर को क्रिएट करता है. जब ज़्यादा विंड फोर्स एग्जर्ट होने लगता है किसी चीज़ पे, वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ठीक है. दबाव और विंड प्रेशर क्रिएट हो जाती है, जिसके थ्रू सभी चीज़ें इफेक्ट्स होती हैं. ठीक है. इसके बाद हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रेशर ही क्या है वो चीज़ हमें समझनी है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर. इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं फोर्स और प्रेशर की, एंड अंडरस्टैंड करेंगे कैसे इनके शेप और उनके पावरफुल नेचुरल इवेंट्स जैसे थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स कैसे कैसे आते हैं और होते हैं इन विंड प्रेशर के थ्रू. अब हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक प्रेशर 6.1. आज पूरे 6.1 को कवर करेंगे. प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं एक थ्रू शॉर्ट स्टोरी. ठीक है. दैट मेघा एंड हर ब्रदर, मेघा और जो ब्रदर उसका पवन,
ठीक है, वो पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, तो वो पिकनिक स्पॉट तक चल रहे होते हैं जहाँ तक उनकी बस आने होते हैं, तो वहाँ तक जा रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने बैग्स लेकर गए हुए थे। ठीक है, ऑन द वे रास्ते पे पवन एडजस्ट कर रहा था बैग्स को। ठीक है, और देख क्योंकि मतलब कंफर्टेबल सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था उसको, अच्छा सा नहीं लग रहा था, कमर पे दर्द हो रहा था। मेघा पूछती है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे बैग के साथ? तो पवन रिस्पॉन्ड करता है, पवन उसके क्वेश्चन का आंसर देता है, यस, जो मैंने बैग पहन रखा है वो मेरे कंधों, मेरे शोल्डर्स को हर्ट कर रहा है, दर्द हो रहा है मेरे कंधों में। तो मेघा कहती है बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी। मेघा कहते हैं कि हमारे दोनों के बैग तो दोनों इक्वल हैवी हैं, ना किसी में ज़्यादा सामान है ना किसी में कम सामान है, तो तुम्हारा बैग तुम्हें हर्ट क्यों कर रहा है? ठीक है, अब आपने देखो, और एंड माइंड डजंट, कहने लगते हैं मेघा कि तुम्हारा बैग तुम्हारे कंधों को दर्द कर रहा है, लेकिन मेरा बैग कंधों को दर्द नहीं कर रहा। ये आपकी मेघा है, एनी पावर है। अब आपने चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो मेघा का जो ये स्ट्रिप है ना बैग का, थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा सा आपका उसका वाइड जो स्ट्रिप है वो थोड़ी वाइड है। बट अगर हम पवन का देखें तो उसकी नैरो स्ट्रिप है, बिल्कुल पतली स्ट्रिप है, जो कि ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसके कंधों पे, कम जगह कम सरफेस पे ज़्यादा चीज़ उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसको दर्द हो रहा है। बट जब उसका शोल्डर जो है आपका मेघा का, उस पर इक्वली ब्रॉड स्ट्रिप के थ्रू इक्वल प्रेशर पड़ रहा है, जिसके थ्रू उसके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ही उसका ब्रॉड है आपका ये बैक का स्ट्रिप, दैट्स वाई उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, दैट पवन रिफ्लेक्ट फॉर अ मिनट एंड से, पवन थोड़ी के लिए रुकता है और कहता है परहैप्स जो हमारी डिफरेंस स्ट्रैप्स है बैग की उसके थ्रू हो रहा है। मेरी बैग, पवन कहता है कि उसका बैग का जो स्ट्रिप है वो नैरो स्ट्रिप है, वाइल जो मेघा का है वो थोड़ा ब्रॉड स्ट्रैप्स है उसके, मतलब वाइड स्ट्रैप्स है। सो कैन द शेप ऑफ और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक अ डिफरेंस? तो वो पूछता है मेघा से कि जो स्ट्रैप्स के शेप हैं या आपका साइज है वो भी डिफरेंस क्रिएट करता है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। अब हम फाइंड करते हैं। सो व्हेन वी कैरी अ बैग, अब ये चीज़ यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में लिखी है, जब भी हम बैग को कैरी करते हैं तो हम उसका वेट देखते हैं। आपने कहा होगा जब ज़्यादा सामान आपका मान लो कि मंडे है, तो मंडे में ज़्यादा आपके स्लॉट्स हैं पढ़ाई के, तो आपको ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ेगा, आपको उस समय थोड़ा बैग हैवी लगता है। जैसे सैटरडे आ रहता है तो सैटरडे में आपके फन रहता है, तो उसमें थोड़ा बैग का वेट कम होता है, ये उसमें भी आपका रहता है कि वेट कितना है। लेकिन जब वेट इक्वल रहता है आपके टाइप्स पे, तो आपके स्ट्रैप्स पे पड़ता है कि स्ट्रैप्स तो सही है आपकी, सो हमें उसका वेट, बैग का वेट महसूस होता है, बिकॉज जो फोर्स है ग्रेविटी की वो बैग के फोर्स को अपने हमारे शोल्डर्स पे एक्ट करती है। यू नो ग्रेविटी फोर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना, ग्रेविटी फोर्स आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ लेकर आता है। तो बैक के जो स्ट्रेप्स हैं ग्रेविटी फोर्स के जो हमारे शोल्डर्स पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एंड द वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्ट्रेप्स, वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होने के थ्रू, क्योंकि स्मॉलर एरिया हो गया है ना हमारा। देखो जो हमारे, देखो हमारे से मेरा शोल्डर है, ठीक है, इस पर नैरो स्ट्रैप है, ये नैरो स्ट्रैप है। अब जो नैरो स्ट्रैप है इसने जो एरिया लिया है मेरे इस पूरे शोल्डर का वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर एरिया आपका कवर करता है नैरो स्ट्रिप ऑफ योर शोल्डर, तो उससे आपका ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है, जो कि जो ये वाला शोल्डर है उस पर ज़्यादा पेन होने लगता है। बट जब हम ब्रॉड स्ट्रैप्स लेते हैं, जब आपका बैक के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, आपके शोल्डर के हिसाब के ही होते हैं, तो ये स्ट्रैप्स ज़्यादा स्मॉल नहीं होते और आपके शोल्डर्स को ज़्यादा हर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है ना आपके ओवरऑल शोल्डर पे, तो उस पर ज़्यादा दर्द नहीं होता, बिकॉज वो आपके पूरे शोल्डर के एरिया पे कवर हो जाते हैं ब्रॉड स्ट्रैप्स। बट जो नैरो स्ट्रैप्स होते हैं वो स्मॉल एरिया कवर करता है आपके शोल्डर्स का, जिस वजह से ज़्यादा वेट आपके शोल्डर्स को महसूस करना पड़ता है। एंड इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से हमें कभी कभी अपने बैग जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं उनको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन जिनके नैरो स्ट्रैप्स होते हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज उनके ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ज़्यादा कंधों में दर्द हो रहा है। बट वेट दोनों का सेम है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर किसी का वेट ज़्यादा तो उस वेट पे हम लेंगे कि वेट ज़्यादा इस बैग में उससे दर्द हो रहा है। बट जब वेट सेम रहता है, जब भी एक बैग में दर्द हो रहा है किसी के बैक में या शोल्डर में, तो दैट मीन्स स्ट्रैप्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है, सिंस द एरिया ऑफ ओवर विच द फोर्स एक्ट्स इज इन्वॉल्व। अब देखो, अब इस चीज़ में, इस कॉन्सेप्ट पे एक एरिया वर्ड यूज़ हुआ है जिस पे फोर्स ने एक्ट करा है। ठीक है, ये इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं अ क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। एक क्वांटिटी है प्रेशर विच इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? प्रेशर एक फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया के यूनिट पर फोर्स एक्ट करता है, उसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
प्रेशर का आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यू या इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर को समझ में आया? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक सर्टेन एरिया पर जब फोर्स एक्ट करता है, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाए, उसमें यूनिट डिफरेंट है, तो पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, क्या यहाँ पे पर यूनिट एरिया के बारे में बात चल रही है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, देखो यहाँ पे लैंग्वेज समझ जाओ, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया नीचे आएगा बिकॉज एरिया पे तो चल रही है, पहले एरिया के थ्रू ही, एरिया पे तो फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो पहले नीचे एरिया आएगा, एंड फोर्स क्रिएट हो रहा है एरिया पे, तो फोर्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपने देखा होगा बकेट्स में जो बाल्टियाँ होती हैं, हमारे बाथरूम में जो बाल्टीज होती है, तो आपने देखा होगा कुछ बाल्टी में ना ऊपर वाले हिस्से पे एक ब्रॉड लगा होता है, स्ट्रिप्स आए आप कह सकते हो, एक ब्रॉड सी चीज़ लगी होती है जो कि आपका जो पूरा वेट है ना बाल्टी का, उसको थोड़ा रिड्यूस करता है, ठीक है। बट कुछ बाल्टियों में स्ट्रैप्स नहीं होती, तो वो थोड़ी ज़्यादा भारी होती है, आपने अगर देखा हो तो, ट्राई करा हो तो। अब यहाँ पे वो चीज़ थियोरिकल वे में लिखी है कि जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं वो हमारे प्रेशर को जो एग्जर्ट हो रहा है हमारे बैक के थ्रू, उसको रिड्यूस करते हैं हमारे शोल्डर्स पर, एज कम्पेयर टू नैरो स्ट्रैप्स। आपको समझ में आया रीज़न? ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस करते हैं प्रेशर जो कि बैग हमारा क्रिएट कर रहा है ऑन आवर शोल्डर्स एज कम्पेयर टू नैरो स्ट्रैप्स। देयरफॉर इसी वजह से हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑफ बैग, ठीक है। नाउ कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट्स विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद अ नैरो हैंडल। अब आपको समझ में आया कि जब हम बाल्टी उठाते हैं तो हम ब्रॉड हैंडल वाली थोड़ी ज़्यादा ईजी रहती है एज कम्पेयर टू नैरो हैंडल। वाई? बिकॉज सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा कि लोग जो सब्जी या मटका लेके जाते हैं गांव में, तो वो भी अपने एक सिर पे एक कुछ इस टाइप का सर्कल वाला लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? इससे कि उनके सिर पे ज़्यादा, उनके हेड पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट ना हो, ठीक है। सिमिलरली वी हैव सीन व्हेन पीपल कैरी लोड्स like pots of vegetables basket on their head, they often place a round piece of cloth, ठीक है, अपने लोड के अपने सामानों के नीचे एक राउंड पीस का लगा कर रखते हैं। वाई? बिकॉज जब वो सामान रखेंगे उसके ऊपर उन पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, वो रिड्यूस करता है प्रेशर को बाय इंक्रीजिंग द एरिया। एरिया बढ़ गया उसका, तो उस पर फोर्स कम रिड्यूस हुआ, जो हमारा सामान का एरिया ज़्यादा बढ़ गया ना हमारे इस वाले एरिया, सरफेस एरिया से, तो कम दर्द होता है उस पर, ठीक है। विच एरिया फॉर ओवर विच वेट एक्ट्स। नाउ प्रेशर इज डिफाइंड। अब प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं इज डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, जो वहीं पे लिखी थी। अब फोर्स, जो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होता है, बट इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला मतलब क्या हुआ? प्रेशर जब हमने देखा था ना, फोर्स अपॉन में एरिया, इसमें एरिया जो है मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब देयरफॉर जो ऐसा यूनिट होती है ना प्रेशर की, उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। में नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, एंड एरिया मीटर स्क्वायर। मतलब प्रेशर का आपका जो ऐसा यूनिट हुआ, टोटल क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पास्कल, और इसी को हम पास्कल यूनिट भी कहते हैं। इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, पी ए, ठीक है, डिनोट करते हैं पास्कल, का मतलब होता है पास्कल, ठीक है। इफ़ अ फोर्स, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि मान लो कि 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा किसी कार्डबोर्ड पर और एरिया 2 मीटर था, तो प्रेशर बताना है कितना अप्लाई हुआ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स कितना लगा उस पर? 100 मीटर का लगा। देखो फोर्स ऑफ 100 मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लगा, एंड 2 मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर स्क्वायर तो होता है, तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया था उसका, तो यहाँ पे से हमने डिवाइड करा, दैट मीन्स 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर उसका क्या हुआ? प्रेशर लगा, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देयर आर मेनी सिचुएशंस इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल। बहुत सारे हमारे रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस में प्रेशर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ठीक है।
कंडक्ट द एक्टिविटीज़ गिवन द टेबल 6.1। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ गई हैं, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशंस को, एक्सप्लेन करना है कैसे प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है द मोड ऑफ एक्शन अंडरटेकन फॉर ईच एक्टिविटी। अब सेफ्टी आप फर्स्ट दे रखी है कि जो भी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दी है आपको उनको किसी बड़ों के साथ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वाला जो काम है कील वाला या नाइफ वाला, तो इसको आपको एक साथ में बड़ा होना चाहिए जिससे क्या होता था चोट ना लगे अगर लगनी होगी तो। टेबल 6.1 को देखते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कहा गया है कि एक नेल को आपको ड्राइव करना है। अब देखो उसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये आपका वुड था ना, ये आपका वुड है, अब इसके ऊपर आप नेल को हथौड़े से मार रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ अपना, ठीक है। अब बड़ा एरिया एंड स्मॉल एरिया क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स ये जल्दी से अंदर चला जाएगा। सॉरी, अच्छा यहाँ पे नेल का यहाँ पे अपसाइड डाउन दिखा रखा है, देखो आप पिक्चर ज़्यादा समझ पाओगे अच्छे से। ये देखो आपने पिक्चर के अंदर क्या समझा कि यहाँ पे एक नेल का अपसाइड है और एक का दूसरा साइड है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे तो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मेरा फोर्स है जो मैं एक्सर्ट कर रही हूँ, वो चीज़ यहाँ पे भी है। ये मेरा वुड है, मतलब एक तरीके से मेरा सरफेस हुआ, ये सरफेस है, यहाँ पे एक नेल है, ठीक है। अब नेल जो है, अब आप देख रहे हो कि जो नेल जिसमें पॉइंटेड वाला है, जिसमें पॉइंट, देखो नेल कैसा होता है आपका कुछ इस टाइप में और पॉइंटेड नीचे से होता है। तो जो पॉइंटेड वाला जो नेल है, जब उसको हम एक बड़े एरिया पर रख के हैमर करेंगे तो वो जल्दी जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जैसे मैंने वुडन ब्लॉक बनाया, इस पर जब मैं पॉइंटेड वाला नेल को जब हैमर करूँगी तो वो जल्दी नीचे जाएगा। वाई? बिकॉज उसका एरिया बहुत छोटा हो जाएगा हमारे इस बड़े वाले एरिया से, तो वो जल्दी जल्दी प्रेशर के थ्रू अंदर जाएगा। बट अगर मैं उल्टा कर दूँ, ये जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें थोड़ा गोल सा होता है नीचे ऊपर, मैं उसको अपसाइड करके ऐसे कर दूँ तो उसको टाइम लगेगा। वाई? इसका प्रीवियस वाले से थोड़ा ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। ऐसे यहाँ पे क्या है कि जब आपने देखा होगा ना चाकू पे धार लगती है, तो बिना चाकू वाली धार जो ब्लड आपका नाइफ होता है उसको किसी भी सब्जी का हम काट रहे हैं, कट कर रहे हैं तो वो नहीं कट होगा। बट जब हम शार्प वाले एज से कट करेंगे तो जल्दी कट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो कम एरिया आपका कवर कर रहा है किसी भी सर्टेन बिग एरिया पर। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.1 कि हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जब भी एरिया जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी एरिया पर जो हमने फोर्स अप्लाई करा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो स्मॉलर है उस पूरे बड़े एरिया से, तो रिजल्ट जो है प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि इजी करेगा उस सर्टेन टास्क को जल्दी होने के लिए। बट इजी क्यों हो गया? बिकॉज जो नेल था जिसका पॉइंटेड एंड था, जब इजी क्यों हुआ पॉइंटेड एंड वाले नेल को अच्छे से हैमर करने के लिए? बिकॉज वो ज़्यादा बहुत कम स्मॉल एरिया कवर कर रहा था, और इसलिए जो शार्प एज वाली नाइफ थी वो भी जल्दी कट कर दी उसने एप्पल को, बिकॉज उसने भी स्मॉल एरिया कवर करा आपके एप्पल का। वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स। आपने देखा होगा वाटर टैंक कुछ इस टाइप के बहुत एक सर्टेन हाइट पर ऊपर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? लोकेलिटी में आपने देखा होगा रूफ टॉप्स ऑफ हाउस पे भी रखा जाता है, जो बड़ी बड़ी फ्लोट्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट्स होते हैं यूज फॉर वाटर सप्लाई, जैसे कि हमारा वाटर सप्लाई हो सके, तो वो एक सर्टेन हाइट पे क्यों रखे जाते हैं? तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है कि अगर लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसका मतलब लिक्विड्स भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा जब आप पौधों को पानी देते हो, जब आप पौधों को पानी देते हो तो जब आप पाइप को सीधा रखते हो, मान लो मेरा पौधा है, ठीक है, यहाँ पे एक पौधे हैं, जब मैं पाइप को सीधा रखूँगी तो उसमें पानी जल्दी जल्दी निकलता है, बहुत तेज़ स्पीड पे निकलता है। बट अगर मैं पाइप को जस्ट हॉरिजॉन्टली वे में रखूँगी तो उसमें पानी बिल्कुल बहता हो जाएगा। बट अगर मैं वर्टिकल वे में रखूँगी तो पानी बहुत तेज़ एक सर्टेन स्पीड पे जल्दी जल्दी जाएगा। वाई? बिकॉज जब हम वर्टिकल वे में वाटर पाइप को रखेंगे प्लांट के नीचे, प्लांट के ऊपर, तो वो ज़्यादा फोर्स, लिक्विड ज़्यादा फोर्स को एक्सर्ट करेगा, प्रेशर को ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, इसके थ्रू ज़्यादा जल्दी पानी निकलेगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। जब इसको हम एक सर्टेन हाइट पे रखते हैं ऊंचा, जो नीचे पानी आता है ना पाइप के थ्रू, वो क्योंकि प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल प्रेशर भी लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर लगने के थ्रू जल्दी जल्दी तेज पानी आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, इसको हम समझ सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू रिलेटेड होगी। एक्टिविटी 6.1 है, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। अब फाइंड आउट करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया
देखिए में 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक पाइप्स आप ले सकते हो, हमें लेना है आपका मतलब एक ट्यूब सी ले लेनी है, प्लास्टिक 2 ट्यूब्स लेनी है, ठीक है, जिसके थ्रू में विजिबल भी होता रहे, ठीक है। एंड डिफरेंट डायमीटर्स के होने चाहिए, मतलब एक ज़्यादा मोटा पाइप होना चाहिए, थोड़ा पतला पाइप होना चाहिए, जैसे कि में यहाँ पे शो है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है। एक ज़्यादा मोटा वाला है, एक थोड़ा कम पतला है, मतलब कम मोटा है। सो टेक 2 गुड क्वालिटी ऑफ रबर बैलून्स, अच्छी क्वालिटी के 2 बैलून्स लेने हैं और दोनों ट्यूब्स अच्छे से एंड पे अटैच कर देना है। क्लैम्प द पाइप्स ऑन स्टैंड, पाइप्स को जो आपने ट्यूब्स ली थी उनको स्टैंड पर अच्छे से फिट कर देना है एंड उनके अंदर आपको पानी भर देना है सेम लेवल का, इतना लेवल मतलब इतना लेवल, अगर इतना लेवल तो इतना लेवल आपको भरना, मतलब सेम लेवल का दोनों ट्यूब में आपको भर देना है वाटर से, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है बैलून्स को, ठीक है। डू बोथ बैलून्स ब्लज, दोनों बैलून्स पानी से भर जाएंगे या दोनों डू दे ब्लज एट सेम एक्सटेंट, या दोनों एक ही मोटापे पे ही, मतलब एक ही साइज पे ही ब्लज होंगे, वो चीज़ हमें पूछी जा रही है। तो आप इस एक्टिविटी से क्या इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूड करा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व करा होगा कि जो 2 बैलून्स है ब्लज हो रहे हैं सेम एक्सटेंट पे, वाई बिकॉज सेम लेवल का वाटर लेवल हमने भरा, सेम वाटर लेवल हमने भरा, वाई इज इट सो, बट जब हमारा साइज थोड़ा डिफरेंट था, सेम लेवल का हमने वाटर भरा, तो ये सेम एक्सटेंट पे कैसे ब्लज हुआ? सो नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर, हमने डिफरेंट डायमीटर्स लिए थे, उसकी वजह से जो वेट था वाटर का, जो वाटर का वेट था, जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था दोनों पाइप की पे, वो डिफरेंट वे में कर रहा था, ठीक है। जो बल्ज हुआ बैलून बट वो सेम हुआ, पतले वाले में ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हुआ तो इसमें वैसे हुआ, इसमें ज़्यादा मोटा पाता तो जो फोर्स एक्सर्ट हुआ लिक्विड में वो इसी के बराबर हुआ, उस वजह से दोनों सेम एक्सटेंट पे हुए, ठीक है। दिस मीन्स जो वेट वाटर ने पाइप के अकॉर्डिंग पे एक्सर्ट करा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्लज होने के लिए। सो इट कुड इट बी द वाटर कॉलम इज एक्सर्टिंग प्रेशर, इसका मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो वाटर कॉलम के थ्रू हो रहा है। सो येस, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर कॉलम के थ्रू हो रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लजिंग के लिए, जो वाटर कॉलम्स है। दैट इज़ वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस करते हैं इक्वल ब्लजेस। वाटर कॉलम मतलब जो हमें जिस लेवल पर हमने भरा है पानी, ठीक है, डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायमीटर्स के होने के तौर पे भी एक साथ सेम एक्सटेंट पे वो ब्लज हुए हैं बिकॉज ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल हैपन टू द बल्ज ऑफ द बैलून इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, जब हम ज़्यादा हाइट क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा और प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से बैलून ज़्यादा एक्सटेंड होने लगेगा इन द कंपैरिजन ऑफ द सेकंड वन। जैसे यहाँ पे वाटर लेवल का मैं तो यहाँ पे अपने नॉर्मल साइज पर है, बट ज़्यादा पानी डालने से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इस पर फोर्स एक्सर्ट हुआ, ठीक है। सो पोर सम मोर वाटर इन एनी ऑफ द पाइप्स यूज्ड इन फिगर 6.5 एंड ऑब्जर्व करो ब्लज को, आप देखोगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो कुछ टाइम्स के लिए, water each time and noting the extent of bulges as shown in figure 6.6, आप क्या देखोगे रिलेशनशिप बिटवीन देख पाओगे अमाउंट ऑफ ब्लज ऑफ द रबर बैलून एंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप्स। एक में हमने ज़्यादा डाला पानी, एक में कम डाला, तो वाटर एक्सटेंट भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। जिसमें हमने ज़्यादा पानी डाला उसमें ज़्यादा एक्सटेंट होने लगा बल्जिंग ऑफ द बैलून इन कंपेयरिंग ऑफ द प्रीवियस वन या सेकेंड वन आप कह सकते हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो बल्ज है बैलून का वो इंक्रीज़ हुआ है जिसमें ज़्यादा हाइट ऑफ वाटर कॉलम का इंक्रीज़ है, जिसमें ज़्यादा हाइट हमने जिसमें ज़्यादा लेवल वाटर इंक्रीज़ हुआ है उसी पे जो उसी के नीचे जो बैलून लगा है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है। थर्ड, इसका मतलब हाइट भी मैटर करती है वाटर कॉलम के प्रेशर एक्सर्टिंग पर, ठीक है, जो कि पाइप पे इंक्रीज़ कर रही है और जो प्रेशर है आपका पाइप पे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो उसी के थ्रू बैलून पे ज़्यादा बल्ज होने लग रहा है, ठीक है। So we can say that the pressure exerted by a liquid in a vessel depends on the height of its column. इसका मतलब हम कहेंगे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ हमारे लिक्विड के द्वारा जिस वेसल के अंदर हमने पानी डाला है वो एक्सर्ट करता है, वो ही डिपेंड होता है हमारे ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, कितना पानी डाला है, कितना लेवल का पानी डाला है किसी भी वेसल पे, वो डिपेंड करता है हमारे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन वाई ओवर हेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाई, जिसके थ्रू ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुए टैप्स के अंदर एंड एक ज़्यादा तेज़ एक स्पेसिफिक स्पीड के थ्रू हमारा पानी टैप से जल्दी जल्दी आए। एंड सपोज यू आर लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोर्ड बिल्डिंग एंड ओवर हेड ऑफ वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर। मान लो कि आप सेकेंड फ्लोर पे बैठे हो, आपके 3 फ्लोर की मंजिल, आप सेकेंड फ्लोर पर हो और आपके ऊपर की छत पे उस पर वाटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है। तो वाटर टैंक किस वाले पर आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा या सेकंड वाले में, सब बैठे हुए हो,
तो सबसे नीचे वाले ग्राउंड लेवल पर आएगा। वाई? बिकॉज ज़्यादा फोर्स उस पर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, जिस वजह से ज़्यादा टैप पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उस वजह से ज़्यादा स्ट्रीम, अच्छा गुड स्ट्रीम क्वालिटी का वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। दो लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या जो लिक्विड्स हैं जो एक्सर्ट प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं वो कंटेनर के वॉल पे भी प्रेशर करती हैं? येस। इसको हम एक्टिविटी 6.2 से समझने वाले हैं। ये एक्टिविटी आपके पुराने कोर्स में भी थी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द वे। एंड आज की वीडियो हम इसी एक्टिविटी के साथ खत्म कर देंगे। सो टेक आ यूज प्लास्टिक, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसका कैप रिमूव कर देना है आपको, उसके अंदर पानी भर देना है। पानी भरने से पहले कुछ होल्स कर देना, डिफरेंट साइज और डिफरेंट आपके अमाउंट ऑफ टाइप में। एक को नीचे करा, एक को ऊपर करा और एक को साइड में करा, कुछ इस टाइप में डिफरेंट साइज में और डिफरेंट तरीक़ों से होल कर देना है आपको। ये ध्यान रखना है कि सेम हाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहले वाली सब एक्टिविटी सेम हाइट होनी चाहिए। ठीक है। इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ होल यू कैन स्लाइटली हीट द नीडल एट पोक किट टू मेक होल्स। होल्स बना लेना आपको सेम साइज पर, सेम हाइट पे। आपको होल्स को सील कर देना है विद अ टेप। ठीक है। और बॉटल को फिल कर देना है टेप से। आपने इनको बंद करा होल्स को और पानी भर दिया एक सर्टेन लेवल पर। ठीक है। और रिमूव कर देना टेप को फ्रॉम होल्स एट द सेम टाइम पे, जिसके हम देख सकें कि पहले किस तरह पानी आया। वॉट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे? यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द वाटर साइड जो हमने होल्स क्रिएट करे उसके थ्रू हमारा पानी निकलने लग रहा है। वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? इट इंडिकेट्स कि वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द साइड्स ऑफ द वॉल पे क्रिएट करा। दैट्स वाई वॉल के थ्रू जो हमने होल्स क्रिएट करे उसके थ्रू पानी निकलने लग गया। दैट मीन्स वो कंटेनर के वॉल पे भी एक्ट करता है वाटर प्रेशर। Therefore, we can conclude that liquids exert pressure not only at the bottom of the container but also on its sides. And in fact, liquid जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो सभी डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है। यू मस्ट ऑल हैव सीन वाटर स्पर्टिंग आउट लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम अ लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन द वाटर पाइप्स। जो वाटर पाइप्स में होल होते हैं उनके थ्रू जो पानी निकलता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में निकल रहा है और जिसमें होल है इस पाइप में, तो उसमें ना एक फाउंटेन लाइक का वाटर स्प्रेड होता है। वाई? इसी रीज़न से। ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स? आप बता सकते हो क्यों? इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल्स ऑन द वाटर ऑफ द पाइप्स। येस, यही रीज़न है, क्योंकि वाटर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है वो वॉल्स पे भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो इसी के बाद हमने समझा कि कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल्स पे भी। एक बार एवर ऑफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो बेस होता है ना डैम का, वो ब्रॉड होता है। ये देखो कितना लेंथ का, मतलब कितना उसका ब्रेथ वाला ब्रॉड टाइप का होता है। वाई? इस वजह से क्योंकि जो ब्रॉड बेस होता है वो सपोर्ट करता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ डैम पे भी, और साथ में वो एक हॉरिजॉन्टल वे में रहता है। तो वाटर प्रेशर जो बॉटम से क्रिएट हो रहा है ना ज़्यादा होता है, जिसके थ्रू आपका एक स्ट्रीम लाइक वाटर में जाता है। एंड नियर द बॉटम द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पे जो वाटर स्टोर्ड रहता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हॉरिजॉन्टली ऑन द साइड्स ऑफ वॉल। हॉरिजॉन्टली वे में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द डैम एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर पे वर्टिकली, जिसके थ्रू जो वाटर का लेवल है, ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट पे रहता है और जो प्रेशर है एक्ट करता है हॉरिजॉन्टली वे में। बिकॉज लार्ज हमारा है ये और बॉटम के थ्रू वर्टिकली जाता है, और यही हमारा विस्तार करता है कि जो प्रेशर है ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, इस वजह से हम बेस ऑफ डैम को ब्रॉडर बनाते हैं। ठीक है। जिससे कि जो स्ट्रीम है एक नॉर्मल वे में जा सके। ये हमारा चैप्टर था, इसे पार्ट 1 हमने कवर किया है। आपको अगर अच्छा लगा मेरी एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपको किसी और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए था मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैप्टर 4 को भी मैं जो मैथ्स का है उसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ज़्यादा चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है आपका। ठीक है। 18 पेज का है तो इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।